अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अनहोनी को होने से कोई नहीं टाल सकता। एक खबर सामने आई है और वो आई है अलामा खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार के हवाले से। बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर से जवाब तलब कर लिया है अलामा खादिम हुसैन रिजवी के दरबार के हवाले से, और 14 नवंबर को कहा है इधर आओ ज़रा अदालत आके जवाब दहो। और अगू तो पता है कि उनके फिर 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात होनी है। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और साद रिजवी की ऑडियो ऑडियो वीडियो को लेकर अब एक नया बयानिया जनरेट हुआ है कि ये सारा कुछ जो करवाती हैं वो एजेंसियां करवाती हैं। मैंने वजाहत दे दी थी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो इस पर वजाहत दी है, लेकिन मुझे डर शोर है कि इस पे पीछे कौन है और कौन से गिद्ध हैं, कौन से वो मनफी किरदार हैं जो इस तरह की ऑडियो अब बना रहे हैं ताकि जल्दी पर तेल का काम किया जाए। उसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 27वीं आईनी तरमीम उनके गिर्द घुमाई जा रही है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम में और बहुत कुछ भी है। उसमें हर जमात के जो अग्रीव्ड कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनके हवाले से भी बहुत कुछ है, जिस तरह लब्बैक के जो 4 शेड्यूल में इनके रहनुमा डाले गए हैं। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी साहब मौजूद हैं। कमर भट्टी साहब, मैं सवाल पहले आपसे ये करता हूँ, फिर आता हूँ वो उस बात पे जो लब्बैक है और डीसी लाहौर को बुलाया गया है। ये आंदे ने ताहयात या पानी च मदानी, ये क्या है? और आप क्या समझते हैं ये जो 27वीं आईनी तरमीम है अवामी तराजू च गल करे हो बजाय घूमन देखे घेरियां दी बजाय? देखो, कोई कुमन के लिए नहीं, कोई तायात नहीं है। हाँ तायात ज़रूर है, ये एक अरब कले अलामती तौर पे कि वो ज़ाहिर है कि उनको उन्होंने एक ओनरशिप दी है। और फील्ड मार्शल के तौर पे बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो 243 के अंदर तरमीम है ना, वो तरमीम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पहले जो थे सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट के मामला थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अपॉइंटमेंट होती थी, अब वो जो है उसमें तब्दीली की गई। अब जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता जो है वो ख़त्म हो जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद। और सर्विसेज चीफ जो है, यानी पाक फ़ज़ाइया के चीफ की बात करें या पाकिस्तान नेवी के चीफ की बात जी। करें, तो उनकी तैनाती जो है वो एक आर्मी का इंटरनल इशू होगा और वो आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल जो है वो करेंगे। अ- ठीक है ना? इसके ऊपर चूंकि ये फौज के अंदर आप कह लें कि अपना ऑलरेडी पहले इंटरनल, से हाँ जी। आर्मी चीफ ही सब कुछ होता है। हाँ जी। ठीक है ना? आज तक जितने भी हमारे मुल्क के अंदर फौजी गवर्नमेंट भी आई हैं या उसके अलावा भी, तो सब जगह पे जो हम्म। हमेशा एक लेवल समझा जाता है वो आर्मी चीफ का ही होता है। तो वो उन्होंने उसको एक अब कवर दे आपको दिया। ये बात सुनने को मिलेगी कि ये अब जो 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 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद पिछले साल, फिर उसके बाद ये जो सानिया मुरीद के है, अब ये इन बातों को, इन दो इंसिडेंट्स को मिक्स किया जाएगा। और चूंकि ये बातें भी सुनने को मिलेंगी और वो भी लागर्स करेंगे, वो मसख ज़दा ममियाँ करेंगी, गिद्ध करेंगे कि जिनका बस कुछ नहीं चलता, वो बाहर निकल नहीं सकते, तो अब वो लब्बैक को बतौर कुर्बानी का बकरा और हथियार बनाना चाह रहे हैं कारकुनान को कि जी देखें जो ताहयात मिली है उसमें ये भी है कि इम्यूनिटी है कि ये जो मास्कियर्स किए गए हैं इसका मुद्दा भी उन पर है। तो ये इस तरह की बातें सुनने को आपको मिलेंगी। भट्टी साहब ये दसो, वो जो डीसी साहब को तलब किया गया। देखिए जी, डीसी साहब की तलबी ज़ाहिर है वो अब ज़ाहिर है अदालती प्रोसेस है और वो हो गई है। हम्म। और उन्होंने 14 नवंबर को जो है वो हम्म। अपना स्टेट की पॉलिसी या हुकूमत की जो पॉलिसी है वो भी बतानी है। हम्म। तो वो पॉलिसी तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। पहले से बता दिया गया है कि दरबार की जो मुंतकिली का मामला है, काबीना ने इसके ऊपर जो है वो इसको हम्म। मतलब बिल्कुल फैसला नहीं किया कि दरबार को जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाए। तो ज़ाहिर है कि क्लियर डिसीजन हो चुका हुआ है। अब कुछ खदशात थे, चीज़ें चल रही थी खदशात, उसी खदशात के तहत ये जो है कोर्ट में मामला गया। तो गालिब इम्कान यही है कि 14 नवंबर को जब डीसी पेश होंगे तो वो हम्म। बड़ा क्लियरली स्टेट की वही पॉलिसी अनाउंस करेंगे जो काबीना के अंदर हुई थी। और दरबार की मुंतकली मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। जिन हाँ। लोगों को नज़र आ रही है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। और यहाँ पे मेला भी होगा, जिस उर्स की बात कर रहे हैं वो भी होगा। सिंपल सी बात सिर्फ ये है कि ये जो इंतशारी है, असल में बात ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका जो है ना, वो हर बात के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है। हम्म। और सोशल मीडिया उनके पास बेहतरीन, आप कह लें कि ऐसा शैतानी खेल आ गया हुआ है कि वो उसको यूज़ करते हैं। और वो इस बात को, और वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठे, वो बाहर बैठे हैं सारे।
मेजॉरिटी यहाँ पे लोग मासूम लोगों को वो यूज़ करते हैं, उनके ज़हनों के साथ खेलते हैं। 26 नवंबर का वाक़या भी आप देख लें, 9 मई का वाक़या भी देख लें और अभी ये जो 10 मई को हुआ, 11 मई को ये सारा प्रोसेस, उसके ऊपर भी सारी चीज़ें यही अच्छा है। भट्टी तो साहब, अब ख्वाजा सलमान रफ़ीक की कुछ उलमाए कराम मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों से मुलाकातें हुई हैं। कुछ उलमाए कराम के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं और कुछ उलमाए कराम ये हैं कि जो डिजिटल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं और वो फिर उस तरह की तकारीर करते हैं। आप पर्सनली कइयों को जानते हैं ना कि जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, जिनके मदारिस के देखें, हाँ, यही तो एक प्रॉब्लम है हाँ। कि हमारे मुल्क में अच्छा, मैं यहाँ हर पर एक बंदे बात कर ने दूँ, ये इंतहाई संजीदा मौज़ू है, मैंने डिटेल पर भी आपसे इस सिलसिले में बात करनी है, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक ये कह लें कि कमेंट के तौर पर भी और सवाल के तौर पर भी, कि आपको नहीं लगता कि इस वक़्त चूँकि अहले सुन्नत व जमात और बरेलवी और उसमें से सबसे बड़ा वोट बैंक लब्बैक के कारकुनान जो वाइब्रेंट हैं, मुतहर्रिक हैं, और आपको नज़र भी आते हैं, स्ट्रीट पे भी नज़र आते हैं, डिजिटल मीडिया पे भी नज़र आते हैं। ये उनके कंधे पर रखकर सारी बंदूकें अब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साडी रोज़ी-रोटी ते लत्त ना वजे, ताकि असी कानून दे या आइन दे दायरा इख्तियार च ना आइए, साडे आर्डर दी कोई गल ना करे। आप मुझे इस पर कमेंट दें ज़रा। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑडिट तो अब ज़ाहिर है एक स्टेट की पॉलिसी है और हाँ, आज की नहीं, काफ़ी अर्से से चल रही है, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है कि ये जो उलमा इकराम के पास चंदा जाता है या बाकी लोगों के पास, मैं तो कहता हूँ कि ये जो चंदे के और नज़र नियाज के मामलात हैं, ये थोड़े और आगे फैलाने चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमारी अभी भी स्टेट ने अभी एड्रेस हुँ, नहीं हुँ। किया। यहाँ पे दरबारों से मुस्तसिल पीरों के जो पीरखाने हैं, वहाँ पे जितने चंदे, जितनी न्याज़ें जाती हैं और जो इवन बाकी सारे, तो वो एक बड़ा मतलब कि फंड्स जाता है। अब चूँकि उस फंड्स के नतीजे में फिर इन लोगों की जायदादें भी बनती हैं, ठीक है ना? सारा कुछ ये बनाते हैं, हाँ, सब कुछ तो और फिर अवाम के लिए तो हाँ। अब बड़ी यही है कि यार घर में आप 1 किलो या 1 पाव गोश्त नहीं पका सकते और बाहर बकरा ले अच्छा, आते हैं। लाभी ये जो तो ये ऑडियो और वीडियो है, लास्ट में बता दें, कमेंट कर दें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की सर वीडियो बना देती है। देखिए, मुफ्ती साहब जो है ना, हाँ मुफ्ती जी। साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं। मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब की बात हो, मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो, ये जितने भी इस लेवल के उलमा कराम हैं, इनके बारे में मैं समझता हूँ कि नेगेटिविटी फैलाने से पहले थोड़ा-सा इनका एक सियासी कद-काठ और उलमा के अंदर, हमारे दीनी हलकों के अंदर जो कद-काठ है, उसको ज़रूर देखना चाहिए। मुफ्ती साहब ने कभी कोई मुतनादा बात नहीं की। वो जब तक रहे यहाँ पे रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन भी, तो उन्होंने हमेशा एक आप कह लें कि कौमी यकजहती का और एक भरपूर उन्होंने रोल प्ले करने की कोशिश की और ऐसा माहौल नहीं बनाया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो कोई इंतशार का माहौल हो। तो मुफ्ती साहब के ऊपर ये जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, वो ठीक नहीं है। उससे मैं तो वही कह रहा हूँ कि इंतशारी हैं सारे अब और मुझे नीचे कमेंट आ रहे थे, मैं वाइंड अप करूँगा, दुरानिया तवील हो गया, कि कमेंट आ रहे थे जी कि ये एजेंसियाँ इस तरह का करती हैं, सानिया मरीद के में भी बंदे, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, डिजिटल मीडिया की हद तक कर। ये तीली उन्होंने लगाई है जो लगाते हैं, आप ऐवें ही उनकी बातों में ना आएँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मुश्किल वक़्त में हमारा कोई साथ दे रहा है ना, हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, हमें उन्हें, वो मुश्किल वक़्त में दुश्मन और दोस्तों को अल्लाह दा ना जे पहचानो, जेह्ड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बख्श रहे। आਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਟੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।